वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट एफ न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहता है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बनने को, आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में कैसे एफआईएस और डीएस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे एफआईएस की 3 दिन के बाद जो बाइंग के बाद आज हमें एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहां पे कैसे एफआईएस ने 2200 करोड़ के आसपास जो शेयर है उसको ऑफलोड करने की कोशिश करी है। कैश मार्केट में रही, बट डीएस की होल्डिंग की वो थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मार्केट में वैल्यूएशन को लेकर बहुत लोग काफ़ी कंसर्न कर रहे हैं। और कैसे ये बात तो सच है कि मार्केट में डीएस ने बहुत संभाला है। 10 साल पहले कैसे एफआईएस का टांडा वगैरह ऐसा होता तो इंडियन इक्विटी मार्केट में और भी बुरा कंडीशन देखने को मिल जाता है। तो इसी बीच में कैसे हमें ध्यान रखना है, ये पूरा इंटायर मंथ Q2 का मंथ होने वाला है, अक्टूबर और नवंबर का। इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, जहाँ पे आपकी जो होल्डिंग कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है और इसको आप ट्रैक कर रहे हैं वो गैस इस क्वार्टर में कैसे नंबर पेश कर रही है। मार्केट का जो रिच वैल्यूएशन है उसका कोई करेक्ट डेफिनेशन नहीं होता है। मार्केट में कैसे को पता है कि इंडियन इक्विटी मार्केट ने सबका आउट परफॉर्म किया है। इसीलिए क्या ग्लोबल ब्रोकरेज चाह रहे हैं कि मार्केट को डाउनग्रेड किया जाए, बिकॉज एक तरफ अगर एशियन मार्केट मजबूत है, यूरोपियन मार्केट गिर रहे हैं, तो ऑफकोर्स कैसे उनको ये चीज़ भा नहीं रहा। और रीज़न भी है, बिकॉज आपने देखा बजाज फाइनेंस के नंबर्स की बात की जाए, बिजनेस अपडेट की, डीमार्ट की बात की जाए, टाइटन की बात की जाए, हिस्टोरिक वे में गैस इनके बिजनेस अपडेट बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स कैसे मार्केट तभी डिकपल कंडीशन में इसको सस्टेनेबल कंडीशन में इसको सपोर्ट करेगा वैल्यूएशंस को, जब गैस इस क्वार्टर में नंबर्स थोड़े से मजबूत आएंगे। तो गैस डो जोन्स की बात की जाए, इसका वही डेली का एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा खुलता है उसके बाद फिर से गिर जाता है। मार्केट में 3-4 दिन की तेज़ी के बाद 5-6 दिन के आसपास गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। तो आज भी अगर आप देखें 450 पॉइंट के आसपास का इस डो में गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो बात की जाए यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो फियर का माहौल देखने को मिल रहा है, बिकॉज आज के दिन गैस हमारा जो रुपया ने एक नया रिकॉर्ड लो टच किया है। तो गैस इसको मैं हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारा रुपया करेंसी की बात की जाए ये बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुका है। और इधर पे कैसे आरबीआई ने बहुत बड़ा मेजर्स लिए हैं, जहाँ पे कैसे उन्होंने डॉलर को सेल किया है। डॉलर को सेल कैसे कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास गैस ह्यूज अमाउंट ऑफ जो फॉरेक्स रिजर्व्स है उसका भंडार हमें दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से गैस कभी भी हमारा करेंसी का डाउन ग्रेड होता है या फिर डिवैल्यूड होता है, तो ऑफकोर्स गैस हम उसके अगेंस्ट में जो करेंसी को बेच के उसको नॉर्मल की तरफ कर सकते हैं। तो मार्केट में गैस जो रेट हाइक के फियर के वजह से पूरा सिनेरियो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ गैस कि इंडियन इक्विटी मार्केट से अगर आप ये सब न्यूज़ देख के भाग जाएंगे और इंडियन इक्विटी मार्केट में गैस आप सीधा यही जज करेंगे कि आने वाले 1 साल 6 महीना 3 महीना पैसे नहीं बनेंगे, तो ऑफकोर्स गैस भाग तो अब जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में गैस घुसने का मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज मार्केट में गैस हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है, बट येस इसको कैसे हमारे आरबीआई गवर्नर टैकल करते हैं इस पर हमारी फोकस होनी चाहिए। इस गैस अगर आप देखें तो छोटी कंपनी है, ऑफकोर्स गैस स्टील को बिलोंग करने वाली कंपनी है। फाइनली गैस उसमें 1/2 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है, मतलब आपके हर 2 शेयर्स के बदले में एक एडिशनल शेयर मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी ने इधर पे जो रिकॉर्ड डेट है उसको फिक्स कर लिया है 13 अक्टूबर की बात की जाए। कंपनी का नाम अगर आप देखें शिवालिक बाई मेटल्स, गैस एक स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाली अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत है और इसने गैस अभी तक अच्छे पैसे बना के ज़रूर दिए, बट आपको अच्छे से पता है कि स्टील को गैस मैं ब्लाइंडली उतना फॉलो नहीं करता। आपको गैस स्टील में एक ही नाम मैंने बहुत बार सजेस्ट किया, एपीएल अपोलो। आप जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे गैस कंपनी ने फिर से फ्रेश जो रिकॉर्ड हाई है कल के दिन विटनेस किया है। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि स्टील वाले बिजनेस ख़राब होते हैं, बट ये वो गैस काफ़ी साइक्लिकल होते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस छोटी मोटी कंपनी में निवेश नहीं करके जो एपीएल अपोलो है जिसने इतने बड़े वेल्थ क्रिएट किया, इसको मैं आपको फोकस करने की सलाह हमेशा देता हूँ। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें, कंटिन्यू करें, बिकॉज ऑफकोर्स कभी भी एग्जीक्यूशन डेट के पहले एक बाउंस बैक आता है, तब चाहे उधर पर शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में और भी बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एफ की बात की जाए, इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद दोस्तों, इतने स्ट्रॉन्ग कैपेक्स के बावजूद भी मार्केट में गैस इसको अभी के टाइम थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि मॉर्गन स्टैनली ने गैस दीपक नाइट्राइट को और आरती इंडस्ट्रीज को डाउनग्रेड कर दिया था और एसआरएफ को टाटा केमिकल्स को अपग्रेड कर दिया था, बट उसके बावजूद भी गैस इधर पे ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। और आज की क्लोजिंग की बात की जाए 2555 के आसपास दिखाई दिए हैं। दिक्कत वाली बात नहीं गैस, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर है आपको समझ में आएगा कि मैंने एसआरएफ को लेकर आपके अंदर कितना बड़ा कन्विक्शन बिल्ड कर दिया है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली गैस बहुत ही अच्छी है और मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी अभी के टाइम थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही है बिकॉज ऑफ मार्केट प्रेशर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट करेगा, तो इस कंपनी का इस निफ्टी से भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। जिनका मौका निकला था उनको अभी भी मौका मिल रहा है, तो हर एक 150 पॉइंट के आसपास सीएमपी से आप इधर बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं।
कंपनी कैसी है पूछने की आवश्यकता नहीं है, चार्ट से क्या समझ में आ जाएगा। कंपनी ने ओवर द लॉन्ग टर्म कितना पैसा बनाया, और पैसे इसलिए बनाए बिकॉज कंपनी ने हर एक फ्रंट में अपने रेवेन्यू को और सेल्स को, प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा एक्सक्रेट किया है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं Q2 के नंबर्स के लिए तो उधर पे कर सकते हैं, बट मेरा सामान है कि हर एक गिरावट में गैस बिना डरे हुए SRF को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इसकी बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस मेरी एक ही कमेंट्री होगी, नेवर सेल कैटेगरी में इस कंपनी को रखिए। फार्मा से गैस बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, और इस सेंस में कि मुझे एक अच्छी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी में लॉन्ग टर्म टाइम स्पेंड करना है। डिविस गैस फार्मेसी एक बहुत ही अच्छी कंपनी हमें निकल के आती है। रही बात इनके प्राइस की, ऑलमोस्ट गैस अपने ऑल टाइम हाई से 1500-1600 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुकी है। करेक्शन से गैस घबराइएगा, कहीं पैसा नहीं बनाइएगा। बड़े से बड़े कंपनी में हमेशा करेक्शन होते हैं। क्या रिलायंस में, TCS में, टाइटन में करेक्शन कभी नहीं हुआ? ऑफकोर्स हुआ। इसके पहले भी गैस डिविस लैब में बड़ी बड़ी करेक्शन हमें दिखाई पड़ी, बट इन सब में अगर आप हताश हो जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का इतना बड़ा गेन मिलता है, वो आप हमेशा उसको खो देंगे। तो कंपनी की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस कोई भी इधर पे बिजनेस अपडेट कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में नहीं दिया था, गाइडेंस नहीं दिया था, जिसकी वजह से अभी भी ये कंपनी थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस कर रही है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निचले लेवल पर गैस कभी भी मिलता है डिविस लैब, एकदम आराम से आप इसको उठा सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। एलोकेशन की बात की जाए 5 से 6% के आसपास अपने पोर्टफोलियो को आप वेटेज दे सकते हैं। लोग गैस काफ़ी नाराज़ भी है, परेशान भी है प्रिंस पाइप से। तो जिन्हें गैस मैं एक ही बात बोलूँगा, मार्केट में स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो इट टेक्स गैस लॉट्स ऑफ पेशेंस, और आपके पास पेशेंस नहीं है। तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में क्या मल्टी पे अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि कल का एक छोटा सा स्टॉक आज इतना बड़ा मल्टी अगर बन चुका है, उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। कंपनी के बैलेंस शीट में बहुत दम है, कंपनी कैश रिच भी है, ह्यूज रिजर्व्स भी हमें दिखाई पड़ते हैं, बोरोइंग्स भी बहुत ही कम है। बट येस, ड्यू टू गैस इन्वेंट्रीज कंपनी को पिछले कुछ समय से अच्छा खासा लॉस का सामना करना पड़ा है। यही कंपनी है। और फिनोलेक्स गैस जो पाइपिंग इंडस्ट्री सभी नहीं भागी, आपने देखा कि एस्ट्रल में और छोटी मोटी कंपनी में, इवन गैस मेटल वाले पाइप्स में भी अच्छी खास उछाल देखने को मिली, और रीज़न भी साफ है। मार्केट्स को पहले से पता है कि Q1 के और Q2 के नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। मार्केट गैस इस चीज़ को डिस्काउंट करके ही चल रहा है। बट येस, आने वाले गैस अपकमिंग क्वार्टर्स इनके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। तो 1.5 साल से गैस इसने कोई पैसे नहीं बनाए, और जहाँ गैस बाइंग प्राइस था वही हमें देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गैस ही कॉन्सोलेशन ही, अगर आप इसको झेल लेंगे तभी गैस इधर से आप इस कंपनी में उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं पहले कुछ बोलूँगा नहीं, बिकॉज स्मॉल कैप में गैस मेरी हमेशा से फोकस प्रॉफिट से ज़्यादा टॉप लाइन पे होती है। इस बात को आप नोट कर ले, कहीं लिख ले, बिकॉज मार्केट में गैस को जो कंपनी टॉप लाइन पेश नहीं कर पाएगी, बॉटम लाइन कैसे पेश करेगी? बॉटम लाइन गैस कभी भी मार्जिन को प्लस माइनस या फिर एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करके ठीक ठाक हो सकती है, बट टॉप लाइन कंपनी कोई भी खराब नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने कितना एक्सपोनेंशियली ग्रोथ की है। अभी थोड़ा सा खराब टाइम है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज, लेकिन अगर आप इसको अभी होल्ड करते हैं, बाइंग करते हैं, कॉलेज के संग लॉन्ग टाइम बने रहते हैं, तो ऐसी कंपनी का इस लॉस में बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद की जाए 10 तारीख का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, जहाँ पे मार्केट को अनुमान है इनके नंबर्स के साथ साथ 17% के आसपास इनके ग्रोथ हमें दिखाई पड़ेंगे, और सिक्वेंशियल बेसिस में गैस इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी उछाल हो सकती है। इस क्वार्टर में नंबर्स के संग डिविडेंड के भी अनाउंसमेंट हमें शायद से देखने को मिल सकती है। तो कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, और निचले भाव पे गैस 2800 के आसपास मिले तो बल्ले बल्ले वाली बात हो जाएगी, बिकॉज इसके पहले भी गैस जो बाईबैक था ये 4500 के आसपास था। तो कंपनी के शेयर गैस खुद कंपनी के प्रोमोटर्स हाई वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं, बट IT और नेस्टेक की हालत काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से ये सब कंपनी काफ़ी फॉल हो रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर नंबर्स में थोड़ा सा नेगेटिविटी अगर छाता है और निचले भाव मिलते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक डिकेड के लिए और 5 ईयर्स के लिए जो वन टाइम एक मौका मिलता है ब्लू चिप में घुसने का और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करने का, जस्ट लाइक ITC, ये आपको मौका दे सकता है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, लॉस में बेचने की राय मैं आपको कभी दूंगा नहीं, बट यस निचले भाव पे कैसे कभी भी मिले तो वहाँ पे एकोमुलेशन की राय मैं आपको इन्फोसिस और TCS में ज़रूर दूंगा। रिलैक्सो की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है गाइस, और आप अगर रिलैक्सो से नाखुश हैं तो जाके एक बार नाइकी के चार्ट देखिएगा, जो कि US बाजार में काफ़ी लिस्टेड और बहुत ही पॉपुलर स्टॉक हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस इनके भी इन्वेंट्री हमें दिखाई पड़े थे, और मार्जिन्स गाइस इनके और वेरियस कंपनी काफ़ी श्रिंक हो गए थे। इनके पीयर्स ने गाइस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मेरी गाइस फोकस इस क्वार्टर में इनके टॉप लाइन से ज़्यादा मार्जिन्स पे, बिकॉज कंपनी गाइस अपने आप को ऑलरेडी बहुत बड़ा बना चुकी है। तो आने वाले कल में गाइस कंपनी आराम से अपने बिजनेस एक्सपेंशन को आराम से ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मार्जिन्स कैसे होते हैं इसके ऊपर ही फोकस मेरी होगी, बिकॉज अगर गैस मार्जिन्स खराब होंगे आने वाले कल में थोड़ा सा पेन हो सकता है। बट मेरे हिसाब से गैस बहुत सारे न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंट हैं। तो ऑफकोर्स गैस Q2 के नंबर्स के पहले ही कुछ Q2 के नंबर्स के बाद ही कुछ मैं आपको दूंगा सलाह कि करना क्या है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, अगर आपके पास करेज है लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का कि प्राइस गिरता भी है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मल्टीपैकर स्टॉक है तो आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा स्केप्टिक हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा Q2 के नंबर्स के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मेरी कमेंट जो प्रिंस पाइप में थी लक्ष्मी को लेकर भी सेम होगी। ऑफकोर्स कैसे एक छोटी कंपनी है तो इन सब कंपनी पैसे तो ज़रूर बनेंगे, बिकॉज इनके बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट वो कब आएगा रैली ये कोई दावे के संग बोल नहीं सकता। तो ऑफकोर्स कैसे करके हॉरिजन 3 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, और स्मॉल कैप से कैसे अगर बैलेंस शीट से ओके हैं तो डरने की क्या बात है।
अगर उनको लगता है गैस कि जिनके बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई सेंस नहीं है और जिनके बिज़नेस एकदम डाउनग्रेड कंडीशन में जा चुके हैं, कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही, उसमें कैसे स्केप्टिकल माहौल है। बट जो कंपनी कैश रिच है, अपने सेल्स को बढ़ा रही है, प्रॉफिट को बढ़ा रही है, मार्जिन्स को थोड़ा मोड़ा लाइक डिटोरेशन के बाद कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग कंपनी कैश रिच है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय से कैसे इनके जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो बहुत ही अच्छे आ रहे थे, जिसकी वजह से इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद कंटिन्यूसली बेसिस पे फ्लड के बाद मार्जिन्स का इशू हमें दिखाई पड़ा बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन एंड वेरियस कमोडिटी के प्राइस, जिसकी वजह से स्टॉक गिरा है। बट लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी में अगर आप होल्ड करते हैं और सीएमपी में बाई करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो बहुत ही अच्छे दाव हो सकते हैं। बस की बात की जाए तो मैं बोलूँगा दोस्तों कम से कम Q2 के नंबर्स के पहले थोड़ा सा वेट करें बिकॉज चार्ट पैटर्न का जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस बार शायद से थोड़े से टॉप लाइन गड़बड़ा सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल मार्केट की जो कंडीशन हो रही है, जहाँ पे गैस बहुत सारे बैंक एनबीएफसी को अभी के टाइम में काफ़ी चिंता का विषय हो चुका है। सिर्फ गैस रेट हाइक होगा तो पीछे से पैसा ये लाती है और ऑफकोर्स आपको कन्वे करती है। बीच का मुनाफे गैस इनके कमीशन हमें दिखाई पड़ते हैं, प्रॉफिट दिखाई पड़ते हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, एकदम पैनिक करने की आवश्यकता नहीं। बट येस आपके पास कंपनी होल्ड करे फ्रेश एंड टेक, मैं बोलूँगा कम से कम इनको Q2 के नंबर्स पेश करने दीजिए। उसके बाद जो आने वाले कल में गाइडेंस होंगी उसके बाद ही गैस इधर पे एक बेटर सिनेरियो हमें दिखाई दे सकता है। एक्स की बात कीजिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पिछले कुछ समय से गैस IEX में 60% के आसपास करेक्शन दिखाई दे चुकी है। रही बात आज के कारोबार की, एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। इसका गैस जो गाइडेंस होगा यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मोनोपोली कंपनी छीनी जा चुकी है, ऑफकोर्स इनको टफ कंपटीशन तो मिल रहा है बट कंपनी बहुत ही बड़ी है जहाँ पे गैस आराम से ये अपने बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं। कंपनी का सबसे खास बात मुझे लगता है कि है इनके मार्जिन्स, जिसकी वजह से गैस कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है। टॉप लाइन और बॉटम लाइन से मैं उतना इंप्रेसिव नहीं होता हूँ इन सब कंपनी से बिकॉज ये सब कंपनी प्लेटफॉर्म बेस है। बट इनके मार्जिन्स कैसे होते हैं ये बहुत ही अच्छी बात हमें दिखाई पड़ती है। ऑफकोर्स पिछले कुछ समय से गैस जो पब्लिक होल्डिंग है 57% के आसपास हो चुकी थी, जहाँ पे बड़े बड़े FIs और DS ने स्टेक काटा था तो अगर आपने 300-350 पे लिया है तो बहुत ही गलत भाव पे लिया भी है, तो होल्ड करें। बट फ्रेश एंट्री गैस अगर आप लेते हैं और थोड़ा सा क्वांटिटीज लेकर लॉन्ग टर्म तो छोड़ते हैं तो मुझे गैस भाव बहुत ही अनुकूल यहाँ से दिखाई पड़ता है। सुपरमार्ट की बात की जाए 15 तारीख को गैस हमें इनके नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अपकमिंग जो वीक होगा दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्शन वाला हो सकता है डीमार्ट के शेयर के लिए। आज अगर आप देखें तो 1% 1.25% की तेज़ी दिखाई दी थी। डीमार्ट कैसे एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, मुझे लगता है कि ये कंपनी का एक स्टॉक ऑफ द डिकेड है, इसका खिताब आराम से ले सकती है बिकॉज कंपनी के अंदर का जो ग्रोथ हमें दिखाई पड़ी और इंस्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस, कोविड, लॉकडाउन, ओमिक्रॉन, ह्यूज कॉमोडिटी के प्राइसेस की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से भी कंपनी का इस पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था, ऐसे मार्केट को जनकर को लगता है। लेकिन यस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स का बहुत दमदार था। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में टॉप लाइन तो कैसे कंपनी ने बहुत ही इंप्रेसिव पेश किए हैं, बट बॉटम लाइन कैसे अगर एक बार उम्मीद से अच्छे आते हैं इसमें एक तेज़ी का माहौल बन सकते हैं। तो कोर्स आपके पास एक कंपनी है नेवर सेल कैटेगरी में रखी और जितना निचले भाव मिले उतना आप इसको अकोमोडेशन कर सकते हैं। यानी की बात की जाए तो कैसे इसके पहले मैंने 300 के भाव पे 350 के भाव पे प्राज को कवर किया था, आज गए 450 के आसपास जा चुका। देवयानी की बात की जाए तो कोर्स गैस मैंने 180 के आसपास 90 के आसपास इसको वीडियो बनाया था। तो गैस ये भी कंपनी थोड़ा सा फोकस में आप रख सकते हैं। सर बिजनेस गैस आने वाले कल में बाउंड टू ग्रो है बिकॉज इन कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस जो इंडिया का डेमोग्राफी हो चुका है इसमें गैस जो फास्ट फूड कल्चर है बहुत तेज़ी से स्पेंड हो रहे हैं। तो रही बात गैस देवयानी में आप थोड़ा सा निवेश करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स की बात की जाए, अगर आपके पास जो जुबिलेंट फूड वर्क्स हैं ऑफकोर्स अगर आपको ओवर लोकेशन नहीं करना है तो कंटिन्यू करें। बट मेरा ऐसा मानना है कि जुबिलेंट फूड वर्क्स अगर आप इसको रखते हैं थोड़ा सा क्वांटिटीज में तो लॉन्ग टर्म में गैस दोनों कंपनी काफ़ी रिवॉर्डिंग होगी। कि आपकी बात की जाए कोई डरने वाली बात नहीं गैस, नेवर सेल कैटेगरी में इस कंपनी को रखिए बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस प्रिंस वाइफ की तरह ही ये कंपनी एक साल से परफॉर्म नहीं कर पा रही। ये होता है गैस, लोग हमेशा ये सोचते हैं चलो भाई मेरा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो स्टॉक खराब हो गया मैं बेच देता हूँ। यहाँ पे गैस अगर आप बेच देते हैं तो क्या होता है, ये गैस जो लॉन्ग टर्म जो रैली थी आप मिस कर देते हैं तो कंपनी गैस कभी कभी ऐसी होती है कि अच्छे अर्निंग्स के बावजूद भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करती है। बट गैस वो बहुत ही अच्छा है बिकॉज जब तक गैस कंपनी कॉन्सोलेशन ना करें और लोगों को परेशान ना करें तब तक गैस जो ब्रेकआउट है वो सस्टेनेबल नहीं होगा, हमेशा स्टॉक भागेगा और कब तक भागेगा पता नहीं होता। तो भागते हुए स्टॉक को छोड़िए गैस, और जो कंपनी अच्छी सॉलिड मल्टीबैगर कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उनको पकड़िए। पिछले कुछ समय से गैस जो ये पेन दे रहे हैं एक बार गैस इनके नंबर्स इनलाइन थोड़े से आते हैं और मार्केट के एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा बीट करते हैं, इसमें गैस उस रफ्तार से तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो 800 से गैस जो भाव है आराम से 2600 के आसपास हो चुके हैं, तो टाइम देना पड़ता है गैस, वरना हमेशा आप थोड़ा सा स्केप्टिक ही रहेंगे। इसमें कमेंटल हिंदुस्तान फूड को लेकर भी होगी। ऑफकोर्स ये भी गैस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की एक बहुत अच्छी कंपनी है तो छोटी लेकिन यस पिछले कुछ समय से गैस इसने ओवर द लॉन्ग पीरियड टाइम अच्छे खासे वेल्थ बनाए हैं। ये भी कहानी गैस वही है, बीच में तो स्प्लिट नहीं होता है तो स्टॉक भाग के 2600-2500 के आसपास भी गया था। स्प्लिट के बाद दोस्तों बहुत ही सस्ता स्टॉक हो चुका। बट इसकी भी कहानी अगर आप देखें 1.5 साल से कॉन्सोलेशन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स गैस बुल मार्केट में
बहुत सारे स्टॉक्स एक बार में परफॉर्म करते हैं, बट बियर मार्केट की या फिर कंसोलिडेशन फेज की बात की जाए, बहुत सारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। विनर्स वही होते हैं जो अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करना जानते हैं और जिनके पास करेज होता है ऐड करने के लिए। ऑफकोर्स उनके ही पैसे बनते हैं, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और बहुत बार कैसे 430 के आसपास 450 के आसपास मिलते हैं, तो वहाँ पे अगर आपकी फोकस है थोड़ा सा एक्मुलेशन आप कर सकते हो। ये हैं तो आराम से बिना घबराए हुए बिना डरे हुए लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। ऐसी कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में काफ़ी रिवॉर्डिंग होती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।